अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, ये रमज़ान का मकसद क्या है, रोज़ा क्यों रखा जाता है, इसका मकसद क्या है, सुबह से लेकर शाम तक भूख और प्यास काटना आखिर क्या मकसद है, जबकि सब कुछ मौजूद है। ये खुराक बचाओ मुहिम तो है नहीं, बल्कि इन दिनों के अंदर मोमिन का रिज्क बढ़ जाता है। बेशक रिस्क में इजाफा हो जाता है। अखारा ज़ात ज़्यादा होते हैं तो फिर अखारा ज़ात भी ज़्यादा होते हैं, खुराक भी वाफिक होती है। फिर सुबह से लेकर शाम तक भूख काटने का क्या मकसद है। अल्लाह ताला जल्ले शानहू इतना प्यार बंदे से करता है तो वो क्यों गवारा करता है कि मेरा बंदा इतनी भूख काटे, इतनी प्यास काटे। एक माँ गवारा नहीं करती कि मेरा बच्चा भूखा रहे, प्यासा रहे। बच्चा भूखा हो तो माँ तड़प जाती है। उसकी भूख मिटाने के लिए उसे किसी के घर में जाके मजदूरी करनी पड़े, किसी दहलीज से जाके मांगना पड़े, तो उसका पेट बुझाने के लिए सब कुछ कर गुजरती है। और वो हर दुख झेल लेती है कि मेरा बेटा कोई तकलीफ़ ना सहे, मेरी औलाद कोई दुख ना सहे। तो औलाद के लिए माँ के जज्बात हम देखते हैं, और इन बराहल से गुजरता हुआ ज़माने को हम देखते हैं। तो बेटे के लिए माँ भूख और प्यास गवारा नहीं करती, और जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, यानी कि अल्लाह ताला, उसने कैसे गवारा कर लिया कि मेरा बंदा सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहे, प्यास की शिद्दत काटे, भूख की शिद्दत काटे। आजकल 16-16 घंटे का रोज़ा, लंबा रोज़ा होता है, और इतना तवील अरसा सख्त गर्मी में ज़ुबान काटा है। हलक खुश्क है, बंदा दरिया के किनारे है, बंदा दरिया के किनारे है, लेकिन एक घूंट भी उठा के नहीं पी सकता। तो ये कैसे रब ने चाहा, जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। माँ तो इसलिए प्यार करती है ना कि अपने बेटे को जन्म दिया है, और इतना प्यार करती है कि दुनिया के किसी तराजू पे माँ के प्यार को तोला नहीं जा सकता। ये सड़कों के किनारे पे बड़े बड़े हेवी कांटे रख दिए हैं, जिस पे पूरे पूरे कंटेनर तोले जाते हैं। आज तुम ऐसा कोई कांटा नहीं मिला जिस पर माँ के प्यार को भी तोला जा सके। अल्लाह ने उसके सीने में प्यार रखा है, तड़पती ममता रखी है। औलाद के लिए वो जज्बात रहे हैं कि दुनिया के किसी भी तराजू पे उसका वज़न नहीं किया जा सकता। बेशक फिर दूसरी बात, आज बाज़ार जाए तो कोई शेह भी आपको खालिस नहीं मिलती, लेकिन माँ का प्यार आज भी खरा है, माँ का प्यार आज भी सच्चा है। बेशक औलाद के लिए आज भी उसके जज्बात खरे हैं। औलाद का पेट पालने के लिए किसी के घरों के बर्तन मांजने पड़े तो मांजने से भी परहेज नहीं करती है माँ। शहर में आके पढ़ने वालों भूल गए हो कि किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा है। माँ औलादों के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेलती है, बेशक क्या क्या दुख नहीं सहती। खुद गीले बिस्तर पर लेट जाती है, और बेटे को खुश्क जगह पे लिटाती है, और अज़ियत सहती है, दुख सहती है। खुद प्यास और भूख बर्दाश्त करती है, लेकिन औलाद को भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये उनके सीने में औलाद का प्यार है। तो औलाद के साथ माँ बाप को इतना प्यार क्यों है, तो उसका जवाब एक ही है, इसलिए माँ ने बच्चे को जन्म दिया है। जिसे जन्म दिया है वो इतना प्यार करती है, तो जिसने खल्क किया है वो कितना प्यार करता होगा। माँ ने जन्म दिया, तख्लीक नहीं किया है, तो जन्म देने वाली का प्यार उसका ठिकाना नहीं, और जिसने खल्क किया उसकी मोहब्बत का आलम क्या होगा। माँ गवारा नहीं करती तो रब ने कैसे गवारा कर लिया। इस मसले को समझने के लिए फिर दोबारा माँ की गोद के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि दवाई पिलाओ, ठीक हो जाएगा।
मतलब उसका बच्चा जो था बीमार हो गया माँ का। तो डॉक्टर कहता है दवाई पिलाओ, ठीक हो जाएगा। अब सिरप कड़वा था, बच्चा पीता नहीं। माँ ने उसको ज़बरदस्ती लिटा के उसका मुंह खोला और सख्ती से उसके मुंह के अंदर कड़वा सिरप उड़ेल दिया। क्या माँ सख्त हो गई? माँ का प्यार छिन गया, उसकी ममता कहीं रुखसत हो गई। वो जो बेटे की आंख में एक आंसू भी गवारा नहीं करती थी, तड़प जाती थी। बेटा चीख रहा है, रो रहा है। माँ ज़बरदस्ती उसका मुंह पकड़ के कड़वा सिरप उसके हलक में टपका रही है। इसका जवाब ये है, माँ सफ़ात नहीं हुई है, माँ जालिम नहीं हुई है, ममता नहीं छीनी, बल्कि बेटा नहीं जानता, माँ जानती है। ये चंद लम्हों की कड़वाहट है, चंद घड़ियों की तकलीफ है, नतीजा शिफा की नज़र में बरामद होगा। माँ की नज़र इस तड़पने पर नहीं, उसका नतीजा है। माँ की निगाहें उस पे लगी हैं बेटे के प्यार की वजह से। वक्ती तौर पे उसका तड़पना वो गवारा कर लेती है। जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है वो जानता है ये चंद लम्हों की भूख प्यास है, लेकिन नतीजा बड़ा खूबसूरत है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ला अल्लाह कुम ततलकुन, तत्वे का नूर नसीब हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो वैसे भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी से रमज़ान आ रहा है। आप रोज़े रखिए, नमाज़ पढ़िए, तरावी अदा करिए और आप मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट्स करिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमाज़ पढ़िए, नमाज कायम करिए और पूरे महीने के रोज़े भी रखिएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको रोज़े रखने की, नमाज़ रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा, माँ बाप की खिदमत करिएगा। खुदा हाफिज़।